नमस्कार दोस्तों। और आजकल आपने चमोली, कर्णप्रयाग और गैरसैंण में काफ़ी ऐसी रैलियां देखी होगी जिन रैलियों के मेन मुद्दे हैं मूल निवास और गैरसैंण राजधानी और भू कानून को लेके। अब गैरसैंण राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो गैरसैंण राजधानी का इतिहास इतना पुराना है कि शायद ही कुछ लोग जानते होंगे इस बारे में, क्योंकि गैरसैंण राजधानी की मांग आज से नहीं की जा रही थी। ये बहुत सालों पहले से इस चीज़ की मांग की जा रही है, लेकिन जनता को अभी तक इस नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आइए, वैसे तो बात करने के लिए इस गैरसैंण राजधानी के ऊपर बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर हम बात करते हैं गैरसैंण राजधानी की मांग को लेके, तो इसकी सबसे पहले मांग की थी 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। और 1960 में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार पे ये दबाव डालते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है वो गैरसैंण में होनी चाहिए थी। लेकिन उस टाइम पे सरकार उत्तर प्रदेश के नाम से थी और ना ही उत्तराखंड अलग था, तो इस बात को इतना महत्व नहीं दिया गया और इस बात को ही पे दबा दिया जाता है। 1960 और 1992 तक उत्तराखंड में कैसे कई ऐसी समितियां बनी, ऐसे गठन बने, संगठन बनाए गए जिन्होंने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई, लेकिन इन सब की आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाती है और राजधानी वाला जो ये मुद्दा था ये फिर से एक बार नीचे दब के रह जाता है। और फिर सन आता है 1992 में, जहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल, जिसको अब यूकेडी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने गैरसैंण को एक औपचारिक राजधानी तक भी घोषित कर दिया था उस समय पे। लेकिन बात फिर वहीं पे आके अटक जाती है कि उत्तर प्रदेश था और उत्तर प्रदेश में जो सीएम थे उस समय मुलायम सिंह यादव जी थे, तो इस बात का इस चीज़ पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये गैरसैंण एक औपचारिक राजधानी तक ही रह जाती है। और फिर एक दिन यही एक आवाज़ एक आंदोलन का नाम ले लेती है और 1994 यानी कि जब उत्तराखंड राज्य को अलग करने की मांग इतनी तेजी से फैल रही थी उत्तराखंड में, उसी समय पे गैरसैंण राजधानी की मांग भी उतनी ही तेजी से उत्तराखंड में फैल रही थी। तो लोगों ने 157 दिन का क्रमिक अनशन रखा गैरसैंण राजधानी को लेके, लेकिन फिर भी इस बात को वहीं दबा दिया जाता है। और फिर आता है सन 2000, 9 नवंबर 2000, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है, तो तब भी जनता की मांग यही रहती है कि राजधानी जो है गैरसैंण में बननी चाहिए। लेकिन इस बात पे भी कोई गौर नहीं फरमाया जाता है, जबकि उस टाइम जो सर्वप्रथम सीएम थे उत्तराखंड के वो थे श्री नित्यानंद स्वामी जी, बीजेपी के वो कैंडिडेट थे। लेकिन जनता की इस बात को भी दबा दिया जाता है वहीं पे। के बाद 2002 में गैरसैंण राजधानी की मांग को लेकर जनता ने श्रीनगर में आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए और इसी के बाद गैरसैंण राजधानी आंदोलन समिति का गठन किया जाता है। और इसी चयन के चलते उत्तराखंड सरकार चीफ जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित को एक समिति गठित करने के लिए कहती है और उस समिति का नाम दिया जाता है दीक्षित आयोग। अब दीक्षित आयोग का क्या काम था? दीक्षित आयोग का काम ये था कि वो उत्तराखंड के हर नगर में सर्वे करेंगे और राजधानी को लेके कुछ ऐसे नगर ढूंढ के निकालेंगे जो राजधानी के लिए सुटेबल हो। फाइनली जब दीक्षित आयोग के द्वारा सर्वे पूरा होता है और ये लोग 5 नगरों को चुनते हैं राजधानी के लिए, उन 5 नगरों में देहरादून, ऋषिकेश, रामनगर, काशीपुर और गैरसैंण होता है। अब जो ये दीक्षित आयोग बना हुआ था, जिन्होंने सर्वे करके वो 5 नगर निकाले हुए थे, ये 17 अगस्त 2008 को विधानसभा में एक 80 पेज की एक रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि काशीपुर और देहरादून ये 2 जो स्थान हैं ये राजधानी के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और गैरसैंण को ये बोलते हुए अलग कर दिया जाता है कि गैरसैंण की जो भौगोलिक दिशाएं हैं वो अच्छी नहीं है,
भूकंपीय क्षेत्र है और भी ऐसे कई कारण उसके पीछे जोड़ दिए जाते हैं और गैरसैंण को वहां से राजधानी के स्थान से अलग कर दिया जाता है। जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है और 2000 से 2020 तक न जाने कितने सीएम आए, कितनी सरकारें आई, लेकिन गैरसैंण राजधानी का मुद्दे के नाम पे पर्वतीय क्षेत्रवासियों को केवल छोटे छोटे कार्य करके दिखाए जा रहे थे गैरसैंण राजधानी के नाम पे, जैसे कि गैरसैंण विधानसभा का शिलान्यास कर देना, गैरसैंण विकास परिषद का निर्माण कर देना, गैरसैंण को एक नगर पंचायत घोषित कर देना। ये छोटे छोटे काम करके दिखा रही थी सरकार, ताकि जनता को उन पे भरोसा बना रहे, सरकार पे भरोसा बना रहे और वो उस भरोसे के आड़ में अपने वोट बैंक को मजबूत बना के रख सके। बस यहाँ पे जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा था और कुछ भी नहीं। एंड फाइनली 4 मार्च 2020 को जब विधानसभा में बजट का सत्र चल रहा था, तो उसी दौरान सीएम हरीश रावत जी ने इस चीज की घोषणा की कि भराड़ीसैंण, जो कि गैरसैंण में ही आता है, उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया जाए। इस खबर के बाद शायद कुछ राहत मिली होगी लोगों को कि हाँ, अब गैरसैंण कुछ तो है फिलहाल के लिए। अब ये ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दी जाती है, लेकिन जो कार्यकाल यहाँ पे कार्य किए जाते हैं वो राजधानी वाले आज तक नहीं हैं वहाँ पे। आप भी लोगों को घुमा घुमा के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके पीछे अभी देखिए, एक सोचने वाली बात यह है कि देहरादून को अगर आज भी देखेंगे तो देहरादून स्थायी राजधानी नहीं है, देहरादून आज भी अस्थायी राजधानी है उत्तराखंड की। ऐसे में अगर गैरसैंण में राजधानी बनती है तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक बहुत फायदेमंद चीज़ है और काफ़ी विकास वहाँ पे होगा, काफ़ी जॉब्स वहाँ पे मिलेगी लोगों को, ग्रामीण लोगों को काफ़ी रोज़गार वहाँ पे मिलेगा और शायद यही गवर्नमेंट नहीं चाहती है। इसी वजह से गैरसैंण में इतने सालों से, पूरे 60 से 62 साल हो गए, लेकिन राजधानी अभी तक नहीं बनी है। और अगर गैरसैंण राजधानी की मांग को लेके अगर ये छोटी मोटी रैलियां निकाल के अगर लोग सोचते हैं कि हम गैरसैंण राजधानी की मांग को पूरा कर लेंगे, तो आप लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस गैरसैंण राजधानी की मांग आज से नहीं, पिछले 60 सालों से की जा रही है, 62 सालों से की जा रही है, लेकिन उस पर अभी भी कोई अमल नहीं किया गया है। आपकी ये छोटी मोटी रैलियों से ये गैरसैंण में राजधानी नहीं बनेगी। जब तक ये रैली एक जन सैलाब का रूप नहीं ले लेगी, तब तक गैरसैंण राजधानी होना बहुत इम्पॉसिबल है।